हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मुझे पता है कि आप लोग वेट कर रहे थे इस पार्ट का, तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मुझे आपसे ये भी बोलना था कि अब से इन दोनों की, ईबो और जैन की लव स्टोरी स्टार्ट होगी। और ये जो स्टोरी है ये इंटेंस रोमांस पे है और इस पे 18+ मतलब एडल्ट शॉट बहुत ज़्यादा है, तो आप सब तैयार रहना। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैन जो है वो स्ट्रगल कर रहा था ईवो के आर्म्स में और कहता है पुट मी डाउन सर। तो ईवो जो है वो सेटिस्फाई स्माइल देता है और कहता है लेटर। वो कंटिन्यू लिनी के हाउस से जा रहा था और जो ऑनर है उस घर का यानी कि लिनी, वो कैरेज के सामने खड़ा था और वो कहता है ईवो से मजाक मजाक में, क्या तुमने अपने सिंड्रेला को पा लिया? तो ईवो कहता है हंस के, लिनी तुम्हारा शुक्रिया, तुम जैन को अपने घर ले आए थे। तो जैन जो है उसका मुंह खुल जाता है ये सुन के और इमीडिएटली ईवो और लिनी की तरफ देखता है और कहता है हकला के व्हाट डज दैट मीन। तो ईवो इग्नोर करता है जैन के क्वेश्चन को और गुड बाय करता है इमीडिएटली लिनी को। तो लिनी ईवो को कहता है गुड लक। तो ईवो जो है उसके लिप्स अपवर्ड हो जाते हैं और वो कहता है मैं हमेशा से लकी था। और वो इमीडिएटली जैन को कैरेज में ढालता है अंदर और उसके बाद अभी दरवाज़ा बंद ही नहीं होता है कैरेज का, ईवो इमीडिएटली जैन के लिप्स को ग्रैब करता है ग्रीडली। जब कोचमैन और लिनी ये देखते हैं तो वो अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने चेहरे को घुमाते हैं। तो लिनी जो है वो कहता है इम्पेशेंट और फिर वो कोचमैन को कहता है कि दरवाजे को बंद करो। तो लिनी जो है वो देख रहा होता है ईवो के कैरेज को वहाँ से जाते हुए उसके घर से, और वो अपने मन में कहता है मैंने कभी ये नहीं सोचा था। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईवो कंटिन्यू जैन को किस कर रहा था नॉन स्टॉप और जैन को चेयर पे प्रेस कर रहा था। मीनवाइल जैन कंटिन्यू ईवो को पुश कर रहा था उसके चेस्ट पे, लेकिन ईवो जो है उसकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। ईवो अपने लिप्स को जैन के लिप्स पे और क्लोज प्रेस करता है और उसकी जो टंग थी वो जैन के माउथ में थी, उसके माउथ को टेस्ट कर रही थी इनसाइड, और वो अलाउड नहीं कर रहा था जैन को बात करने की। Until finally जैन ईवो के आर्म को हिट करता है और कहता है स्टॉप, आई वॉन्ट समथिंग सर। तो जैन जो है वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। ईवो जो है वो स्टॉप करता है किस को, लेकिन वो उसके उतने ही करीब रहता है उसके चेहरे के, और वो हंस की वॉइस में कहता है तुम्हें क्या पूछना है जैन। तो जब ईवो ये कह रहा होता है वो टच करने की कोशिश करता है जैन के लोअर बॉडी को, और जैन जो है उसे उसके हाथों को पुश करता है और कहता है हकला के लंबी लंबी सांसें लेके, आपको कैसे पता चला कि मैं मिस्टर लिंग के हाउस में हूँ? तो ईवो जो है वो कहता है क्या हम इसके बारे में बाद में बात नहीं कर सकते जब हम घर पहुंचेंगे जैन? तो जैन जो है वो अपने सर को ना में हिलाता है और कहता है मुझे अभी जाना है सर। तो ईवो डीप ब्रेथ लेता है और कहता है ओके। तो ईवो अपनी बॉडी को पहले स्ट्रेट करता है, फिर जैन को लिफ्ट करता है और अपने लैप पे बिठाता है और फिर उसे टाइटली हग करता है पीछे से। जब जैन ये देखता है वो चिल्लाता है और कहता है लेट मी गो सर। तो ईवो जो है वो जैन के नेक पे किस करता है और कहता है चुप करो मिस जैनी, अगर तुम्हें सुनना है तो पहले तुम चुप हो जाओ वरना मैं नहीं कहूँगा। अचानक से ईवो जो है वो उसकी नेक को बाइट करता है जिसकी वजह से जैन जो है वो शिवर करता है और जैन कहता है मैं मिस जैनी नहीं हूँ। तो ईवो जो है वो उसके लॉन्ग नेक को सक करता है पैशनेटली और लिक भी करता है पैशनेटली और विस्पर करता है जैन के कान में, मेरे लिए तुम हमेशा मिस जैनी हो जैन। तो जैन जो है वो मुआयन करता है और
कहता है प्लीज़ स्टॉप। तो ईबो जो है वो फोर्सली स्टॉप करता है अपने एक्शन और वो अपने लस से बाहर आता है धीरे धीरे करके। और वो कहता है क्योंकि मैंने लिनी को तुम्हारे पीछे भागते हुए देखा था। तो जैन जो है वो सरप्राइज होता है ईबो के वर्ड्स को सुन के और कहता है क्या। तो ईबो जो है इमीडिएटली कहता है कि जब तुम भागे थे तो फिर क्या हुआ। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जैन जो है वो सैडली ईबो की तरफ देख रहा होता है हंस के और कहता है आई एम सॉरी मिस्टर वांग और वहाँ से भाग जाता है। ईबो उसके पीछे भागने ही वाला होता है लेकिन वो देखता है कि जैन के पीछे ऑलरेडी कोई भाग रहा है और वो देखता है कि वो लिनी है। फाइनली वो डिसाइड करता है कि अगर जैन वहाँ से भागना चाहता है वो भाग सकता है क्योंकि लिनी उसके पीछे ही है और लिनी उसे पकड़ लेगा। लेकिन इस टाइम उसे बदला लेना था मैंगजिया से। तो ईबो जो है वो स्टेयर करता है शार्पली मैंगजिया की तरफ जो कि ईबो की तरफ देखती है और फियर से डर की वजह से कांपती है। और वो ग्रैब करता है मैंगजिया के आर्म को और स्क्वीज़ करता है उसे टाइटली जिसकी वजह से वो बहुत ज़ोर से चीखती है। और ईबो कहता है क्या वो पेन हो रहा है। तो वो कहती है सर मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो ईबो कहता है तुम पेन में हो। तो वो पेन में नहीं था। तो वो मैंगजिया जो है वो कहती है माय लॉर्ड। तो ईबो जो है वो कहता है तुमने मेरी फियांसे को इतना दर्द दिया, इतना ह्यूमिलेट किया, अब मैं तुम्हारा क्या करूँ। तो मैंगजिया की जो बॉडी है वो शॉक की वजह से एक जगह ट्विच हो जाती है और वो अपनी आंखों को बंद करती है टाइटली। और उसे इस बात का भी डर लग रहा था कि ईबो उसे हिट करने वाला है। तो मैंगजिया जो है वो कहती है लेकिन उसने आपसे झूठ कहा माय लॉर्ड। तो ईबो जो है मैंगजिया के आर्म पे और टाइटली ग्रिप करता है जिसकी वजह से वो चीख पड़ती है ज़ोर से और वो कहती है इट हर्ट्स माय लॉर्ड फॉरगिव मी। तो ईबो जो है वो डार्क वॉइस में लाउड शार्टली कहता है मेरी बात सुनो यू रोटिन वुमेन। अगर मेरे सामने फिर से तुम आई और अगर मेरे फियांसे के सामने तुम फिर से आई या तुमने उससे परेशान किया तो तुम मेरा ऐसा चेहरा देखोगी जो तुमने कभी नहीं देखा होगा और मैं तुम्हें एलिमिनेट करूँगा पूरी दुनिया से। मैंगजिया की बॉडी जो है ये सुन के एक जगह पे स्टिफ हो जाता है और उसका फेस सडनली पेल हो जाता है। तो वो जल्दी से नूड करती है वांग युबो के बात पे और कहती है हकला के मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी भी आपके सामने अपीयर नहीं होंगी और मैं आपके फियांसे को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, ना ही आपको माय लॉर्ड। तो ईबो इमीडिएटली रिलीज़ करता है मैंगजिया के आर्म को रफली और फिर अपनी गार्ड्स को बुलाता है और कहता है इस लड़की को मेरे घर से बाहर फेंको। जब उसे वो फेंक देते हैं बाहर उसके बाद ईबो जो है लिनी के घर के लिए निकल जाता है। यहाँ से फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है और जैन जो है ब्लिंक करता है अपनी आंखों को। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ईबो उसके पीछे पीछे आएगा। तो वो कहता है आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा मिस्टर वांग। तो ईबो जो है वो कहता है गुस्सा क्यों। तो जैन जो है वो ईबो के हाथों को हटा रहा था जो कि उसके बॉडी के अराउंड रैप थे और वो अचानक से उसके लैब से उठ जाता है और अपनी जगह पे वापस बैठ जाता है और अपने चेहरे को नीचे झुकाता है क्योंकि उसे डर लग रहा था ईबो के फेस को देख के। और कहता है क्योंकि मैंने आपसे झूठ कहा और मैंने प्रिटेंड किया था कि मैं आपकी फियांसे हूँ। तो ईबो जो है वो जैन के चिन को पकड़ता है और उसके हेड को रेज करता है और कहता है जैन मुझे पहले से सब कुछ पता है। तो जैन जो है वो कंफ्यूज होता है ईबो के वर्ड्स और कहता है व्हाट डू यू मीन सर। तो ईबो जेंटली जैन के चिक्स को स्ट्रोक करता है अपनी फिंगर से और कहता है तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि मैं तुम्हें जैन के नाम से क्यों पुकार रहा हूँ। तो जैन ने रियलाइज नहीं किया था और वो कहता है यस सर आपको मेरा नाम कैसे पता। तो ईबो जो है वो कहता है क्योंकि मुझे पहले से ही तुम्हारा नाम पता है जैन और मुझे पता है तुम
कौन हो। तो जैन जो है अपनी आंखों को ब्लिंक करता है और कहता है हकला के सॉरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।